बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। जो हमने रेग्रेशन एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें आज हम हायरार्किकल रेग्रेशन एनालिसिस पढ़ेंगे और उसका फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे जो मेथड बेस्ड है। इसका मैं ब्रीफ सा आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं कि अगर हमारे पास लेट्स से आपके पास 5 प्रिडिक्टर्स हैं, 1 आउटकम है, लेट्स से 5 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं और उसका आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे लेट्स से हैप्पीनेस है उस पे इफेक्ट देखना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि इन 5 में सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होगा। तो लेट द डाटा स्पीक। डाटा आपको बताएगा, ये मेथड बेस्ड हायरार्की का रेग्रेशन एनालिसिस आपको बताएगा कि इनमें से कौन सा 5 पर्सनैलिटी में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर है हैप्पीनेस का, सेकेंडरी कौन सा है, थर्ड इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये खुद डिसाइड करके आपको देगा। तो इसलिए ये इसको हम डाटा बेस या मेथड बेस कहते हैं। इसके बाद जो आप हमारी अपकमिंग इंशाल्लाह वीडियो होगी उसमें हम थ्योरी बेस भी बताएंगे कि अगर थ्योरेटिकली डिटरमिन्ड हैं प्रिडिक्टर्स की इंपॉर्टेंस तो फिर कैसे इसको रन करेंगे। तो आज हम मेथड बेस, आप जब मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस रन करते हैं तो उसमें होता ये है कि आपको मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस ये तो बता देता है कि ये प्रिडिक्ट करें, फॉर एग्जांपल 4 वेरिएबल प्रिडिक्ट करें 1 डीवी को, 4 आईवी प्रिडिक्ट करें 1 डीवी को, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि इन 4 में सबसे सुपरलेटिव इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। उसके लिए हम ये रिग्रेशन एनालिसिस रन करते हैं जिसको हायरार्की का रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। तो हम आज इसका मेथड बेस्ड पढ़ेंगे प्रोसीजर, एंड एडिशनली विल स्टडी द रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स इन एपीएस 7। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। तो ब्रीफली देखें, मिनिमम we have 2 predictors and 1 outcome, but we are not sure which one is the most prominent, superlative, most important or stronger predictor। ये आमतौर पर जो वर्ड्स यूज होते हैं, ये टर्म्स यूज होती हैं कि प्रोमिनेंट कौन सा है, सुपरलेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइमरी। तो ये हम बात करते हैं कि कौन सा है प्रिडिक्टर। दो आईवी हैं प्रिडिक्टर हैं, 1 डीवी है। हमें ये नहीं पता इन दोनों में से ये दोनों प्रिडिक्ट करते हैं, वी नो ये तो मल्टीपल रिग्रेशन हमें बता देगा, लेकिन हमें ये नहीं पता इन दोनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर कौन सा है हमारे डीवी का। अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम क्या करेंगे, लेट द डाटा स्पीक बाय यूजिंग स्टेप वाइज रिग्रेशन मेथड बेस्ड रिग्रेशन एनालिसिस रन करेंगे, हायरार्किकल मेथड बेस्ड, which will help us decide which one is the most important predictor। तो ये इसका रैशनल है कि जब हमें ना पता हो तो हम अपने प्रिडिक्टर्स की इंपॉर्टेंस का कि उसमें कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है, तो हम हायरार्की का रिग्रेशन एनालिसिस मेथड बेस्ड रन करते हैं। मिनिमम 2 predictors and 1 outcome, this one optimism trust and the surgical recovery is outcome, rumination second predictor and surgical recovery is outcome। अब हमें ये पता है कि ऑप्टिमिज्म, इंटरेस्ट और रूमिनेशन सर्जिकल रिकवरी को प्रिडिक्ट करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा। और ये जो पहली बात है, यानी ये दोनों प्रिडिक्ट करते हैं, 2 आईवीज प्रिडिक्ट करते हैं 1 डीवी को, ये तो हमें मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस ने बता दिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ऑप्टिमिज्म, इंटरेस्ट और रूमिनेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर कौन सा है सर्जिकल रिकवरी का। इस पर्पज के लिए हम मेथड बेस्ड हायरार्की का रिग्रेशन एनालिसिस रन करेंगे। देयर आर 3 table formats suggested in APA 7 for the formatting of regression tables. Now I am giving here third format। 2 formats जो थे वो इससे पहले डिस्कस कर लिए हमने, आज हम थर्ड फॉर्मेट को यूज करते हुए APA 7 के अकॉर्डिंगली हायरार्की का रिग्रेशन एनालिसिस का टेबल बनाएंगे। I have mentioned the path, analyze, regression and linear। सेम पाथ हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ये देखें, एनालाइज मेन्यू पे जाएंगे, देन क्लिक रेग्रेशन, देन लीनियर। और जब आप लीनियर रेग्रेशन एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद लीनियर रेग्रेशन एनालिसिस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। दिस वन इज लीनियर एनालाइज, रेग्रेशन, लीनियर एंड लीनियर रेग्रेशन। तो ये लीनियर रेग्रेशन एनालिसिस का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें आप देखें हमारे पास ये इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और यहाँ से हम मेथड सेलेक्ट करेंगे। तो आगे चलते हैं, हमें पता है हमारे कौन से वेरिएबल हैं। तो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या थे, ऑप्टिमिज्म, इंटरेस्ट एंड रूमिनेशन। दीज आर एंटर्ड इन द इंडिपेंडेंट।
बॉक्स and dependent is surgical recovery. तो dependent में surgical recovery. From here we have selected stepwise. आप पहले देखें यहाँ पे जो इसकी by default selection थी that was enter method and we have selected stepwise. This one is stepwise. Then click statistics. Linear regression statistics सब dialog box open होगा. उसमें हम ये 2 ऑप्शंस कॉन्फिडेंस इंटरवल और आज के चेंज को चेक मार्क करेंगे. ये आप देखें हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल और आज के चेंज को कॉन्फिडेंस इंटरवल को और आज के चेंज को चेक मार्क किया. देन कंटिन्यू, और जब आप कंटिन्यू करेंगे देन प्रेस ओके और इसके जस्ट पॉइंट एंड क्लिक पे हमारे पास आउटपुट विंडो में SPSS की आउटपुट आ जाएगी, इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे. तो इसको आप ब्रीफली देखें. द पाथ इज मेंशन्ड हियर. एनालाइज, गो टू एनालाइज मेन्यू, regression, then linear and linear regression. Then linear regression dialog box will open. Then go to independent variable and dependent variable and then select stepwise. This is independent, dependent and stepwise. Then आपने मेथड जो है stepwise select कर लिया. Then go to statistics, linear regression statistics, sub dialog box would open. Then go to confidence interval and check mark in the checkbox of confidence interval. Then go to ask a change and check mark in the checkbox of ask a change. Then continue and OK. अब हम आगे जाने से पहले इसको एक बार प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे SPSS के थ्रू और उसके बाद हम इसकी जो आउटपुट होगी उसको इंटरप्रेट करेंगे. ये हम एनालाइज मेन्यू पे गए, उसके बाद एनालाइज के बाद रेग्रेशन के बाद लीनियर. जब लीनियर पे क्लिक किया तो लीनियर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. ये हमारे पास लीनियर डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ. ये देखें लीनियर रेग्रेशन. इसमें इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट, और हमारे पास जो डिपेंडेंट में सर्जिकल रिकवरी था और हमारे पास जो इंडिपेंडेंट थे ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट और हमारे पास रूमिनेशन था. ये हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है. इसके बाद यहाँ से हम एंटर से पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टेप वाइज जो है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे और स्टेप वाइज सिलेक्ट करने के बाद स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कि लीनियर रेग्रेशन स्टैटिस्टिक्स सब डायलॉग बॉक्स है, जिसमें आप देखें कॉन्फिडेंस इंटरवल और आस्क ए चेंज के जो चेक बॉक्सेस हैं इनमें चेक मार्क करेंगे. ये हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल को चेक मार्क किया, आस्क ए चेंज को चेक मार्क किया, उसके बाद कंटिन्यू किया और उसके बाद जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे पास स्टेप वाइज रेग्रेशन एनालिसिस जो है यानी हायरार्की का रेग्रेशन एनालिसिस मेथड बेस्ड, उसकी हमारे पास आउटपुट ओपन हो जाएगी और फिर उस आउटपुट को हम APA के अकॉर्डिंगली फॉर्मेट करेंगे. ये हमारे पास आउटपुट ओपन हो गई. ये देखें मॉडल 1, मॉडल 2, ये हमारे पास ये देखें ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट और रिमिनेशन. अब हमें डाटा ने बता दिया कि ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट हमारा स्ट्रॉन्गर प्रिडिक्टर है और रिमिनेशन जो है वो हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट प्रिडिक्टर है. तो अब हम इसकी जो आउटपुट है उससे वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करेंगे. ये हमारे पास इसकी आउटपुट है. ये इसका आस्केर ऑफ मॉडल 1, आस्केर ऑफ मॉडल 2, ये आस्केर चेंज, एफ चेंज, DF1, DF2 और ये सिग्निफिकेंस. ये इसकी आउटपुट आ गई. और इसके बाद ये जो इसकी आउटपुट से ये वैल्यूज हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. ये ग्रीन कलर की जो वैल्यूज आप देख रहे हैं ये हम इनमें से कुछ वैल्यूज जो हैं वो ये वैल्यूज हम ग्रीन कलर में ये जो वैल्यूज हैं ये आस्केर की और आस्केर चेंज की और एफ चेंज की ये हम टेबल में यूज करेंगे. और ये जो ब्लू कलर में वैल्यूज हैं एफ चेंज, DF1 और DF2 ये हम टेबल की डिस्क्रिप्शन में यूज करेंगे. और इसमें जो है ये इसके बाद आप देखें नेक्स्ट जो इसकी साथ ही आउटपुट है एडजेसेंट. ये जो वैल्यूज अगेन ब्लू कलर में हाईलाइट की हुई हैं ये वैल्यूज हम ये DF की, F की और सिग्निफिकेंस की ये हम सारी वैल्यूज टेबल की डिस्क्रिप्शन में यूज करेंगे. और ये जो हमारे सामने हैं वैल्यूज ये मॉडल 1, मॉडल 2 की ये बीटा अनस्टैंडर्डाइज्ड रेग्रेशन कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड एरर,
बी अनस्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है हमारा स्टैंडर्ड एरर, और फिर बीटा है जो स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट है, फिर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और ये सिग्निफिकेंस, ये जो वैल्यूज हैं ये भी हम इसके जो टेबल है उस टेबल में यूज करेंगे। तो ये ऊपर वाली वैल्यूज आपको बताएं कि ये बेसिकली टेक्स्ट में यूज होंगी, और जो रेड कलर में ये वैल्यूज आप मैंने हाईलाइट की हुई हैं ये हमारे इसमें एपीए के अकॉर्डिंगली हम टेबल जो बनाएंगे उसमें यूज होंगी। तो इस तरह से हम इन वैल्यूज को अपने उसके लिए टेबल बनाने के लिए एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम एसपीएसएस आउटपुट ऑफ हायरार्किकल रिग्रेशन एनालिसिस। अब हम इसमें से जो डिफरेंट ये हाईलाइट की हुई हैं वैल्यूज, वो वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करेंगे और एपीए के अकॉर्डिंगली यहाँ पे टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। सबसे पहले आप ये देखें ग्रीन कलर में, ये हमने यहाँ पे ये आस्कर की वैल्यूज लेनी, यहाँ से हमने मॉडल 1 की और मॉडल 2 की, यानी स्टेप 1 स्टेप 2 की। फिर आस्कर चेंज की वैल्यूज लेनी है, ये 1 और 2, फिर आस्कर चेंज का सिग्निफिकेंस। और ये देखिए ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये मॉडल 1 का आस्कर, मॉडल 2 का आस्कर, और ये आस्कर चेंज और इन दोनों का फिर सिग्निफिकेंस दिया। ये देखें आप 0.20, 0.21, 0.27, 0.21, 0.27, और ये आस्कर चेंज 0.21, 0.21 एंड 0.06, 0.06। इस पे भी ट्रिपल स्टेरिक, ये सिग्निफिकेंस इसका देखें आस्कर 1 का, आस्कर चेंज 1 का, और आस्कर चेंज ये जो आस्कर चेंज है ये 0.21, 0.06। तो इस तरह से ये जो ग्रीन कलर में हमने हाईलाइट की हुई थी ये सारी यहाँ पे हमने वैल्यूज शिफ्ट कर दी। फिर अब देखें ये जो है ब्लू कलर में यानी एफ चेंज, df1, df2, ये बेसिकली हम डिस्क्रिप्शन में यूज करेंगे। और इस तरह इसमें देखें ये जो df है और f है और सिग्निफिकेंस है, इनको भी हम ब्लू कलर में जो हाईलाइट किया इसको भी हम डिस्क्रिप्शन में यूज करेंगे। और ये जो टेबल है यहाँ से हमने कौन सी वैल्यूज लेनी है, ये देखें कांस्टेंट ऑप्टिमिज्म इंटरेस्ट यानी मॉडल 1 स्टेप 1 कह लें, और कांस्टेंट ऑप्टिमिज्म इंटरेस्ट एंड रुमिनेशन मॉडल 2, ये हमने सेम लिखा, ये स्टेप 1, और कांस्टेंट ऑप्टिमिज्म इंटरेस्ट स्टेप 2, कांस्टेंट ऑप्टिमिज्म इंटरेस्ट और रुमिनेशन। फिर ये बी है अनस्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये यहाँ पे बी की वैल्यूज उसका सिग्निफिकेंस यहाँ से लेके लिख दिया, ये सारे p लेस देन 0.001 पे सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंट है ट्रिपल स्टेरिक पे। और उसके बाद ये देखें यहाँ से ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये हमने उनकी वैल्यूज लिखी। ये देखें ये हमने 19.89, 31.04, 19.89, 31.04, इस तरह इसके नीचे ये 0.66 और 1.16, ये यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिख ली। इस तरह ये सब इसमें मॉडल 2 में आ गए नीचे, और फिर इन सब की वैल्यूज यहाँ पे ये लिख ली। जिस तरह ये बी की वैल्यूज पहले मॉडल 1 की लिखी, फिर मॉडल 2 की, इस तरह लोअर लिमिट अपर लिमिट की पहले पहले मॉडल 1 की, फिर मॉडल 2 की, और फिर अपर लिमिट की भी मॉडल 1 की और मॉडल 2 की ये लिख ली। फिर है SCB, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी, ये इसकी वैल्यूज हैं, इनको 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिपोर्ट कर दिया। ये देखें ये फर्स्ट वैल्यू है 2.83, यहाँ पे है 2.99, ये देखते हैं आप 2.83 और यहाँ पे 2.99, इस तरह ये पूरी कॉलम में जो वैल्यूज थी SCB की, ये SCB की वैल्यूज हमने लिख ली। उसके बाद ये बीटा है स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये लिखा है बीटा 0.45, 0.34, 0.28, 0.45, 0.34, 0.28, और ये इसका यहाँ से सिग्निफिकेंस लेवल लिया। और ये भी p इज लेस देन ट्रिपल स्टेरिक, इसको इंडिकेट करते हैं कि p इज लेस देन 0.001। अब इसको ये हमने नोट जो है इसका फॉन्ट साइज 10 है, और इसमें नोट में हमने लिखा है CI इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस इंटरवल, दिस वन इज CI, LL इज इक्वल टू लोअर लिमिट, UL इज इक्वल टू अपर लिमिट। और उसके बाद जब इसको डिस्क्राइब करते हैं तो हम इसको बहुत इजी है डिस्क्राइब करना, पहले ये मॉडल 1 को डिस्क्राइब कर लेंगे और फिर मॉडल 2 को यानी स्टेप 2 को डिस्क्राइब करेंगे। तो मॉडल 1 का सबसे पहले आस्कर लिया 0.21, ये देखते हैं टेबल 1 शोज द इम्पैक्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म इंटरेस्ट एंड रुमिनेशन ऑन surgical recovery in surgical patients. In step 1, the Asker value of 0.21 revealed that optimism and trust explained 21% variance.
Optimism and trust explain 21% variance in surgical recovery with F. This is 1, this is 198. ये F1, F2, 1 and 198 और ये देखें इसके बाद ये F की वैल्यू 50.92, ये 50.91892, 50.92.000, P is less than 0.001। उसके बाद इसकी बात हो गई और उसके बाद आप देखें कि जब हमने ये लिख लेना है, जब ये इसकी बात होगी इसकी वेरिएंस की कि मॉडल 1 कितनी वेरिएंस एक्सप्लेन करे 21%। अब हम देखेंगे कि ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट का सर्जिकल रिकवरी पे क्या इफेक्ट है। 0.45, तो ये हमने इसका जो स्टैंडर्डाइज रेग्रेशन कोफिशिएंट है वो रिपोर्ट किया। द फाइंडिंग्स रिवील्ड दैट ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट positively predicted surgical recovery. Beta is equal to 0.45, P is less than 0.001, triple steric P is less than 0.001। इस तरह से हमने स्टेप 1 को डिस्क्राइब कर लिया, उसकी परसेंटेज वेरिएंस को भी और उसके जो उसकी आईवी की डीवी की जो प्रिडिक्शन थी उसको भी। फिर स्टेप 2 पे आ गए, ये स्टेप 2 है, इसकी परसेंटेज वेरिएंस है 0.27। In step 2, the asked value of 0.27 revealed that optimism, trust and rumination explain 27% variance in the surgical recovery with F. ये this one is F model 2 का step 2 का 36.48 P is less than 0.001 और ये F के साथ हमने DF लिखी, ये 2 और 197। The findings revealed that अब हमने स्टेप 2 की ये ओवरऑल वेरिएंस देख ली, 27% वेरिएंस मॉडल 2 ने एक्सप्लेन की है। अब हम देखेंगे इन दोनों का इम्पैक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट रुमिनेशन का। The findings revealed that optimism and trust beta is equal to 0.34, P is less than 0.001, ये यहाँ से देख लें ट्रिपल स्टेप। And rumination positively predicted surgical recovery, beta is equal to 0.28, P is less than 0.001। इसके बाद जो ये देखें द डेल आस्कर वैल्यू ऑफ 0.06 रिवील 6% चेंज इन द वेरिएंस ऑफ मॉडल 1 एंड मॉडल 2 विद डेल एफ। ये जो एफ चेंज जो है ये डेल आस्कर की वैल्यू है 0.06 और 0.06 अगर आप इसको मॉडल 2 ये जो आस्कर वैल्यू मॉडल 2 की है इससे मॉडल 1 की माइनस कर दें 0.06 आ गया और ये सिग्निफिकेंट है 0.000 और ये जो है एफ चेंज है इसका, ये डेल आस्कर, ये डेल आस्कर चेंज यानी आस्कर चेंज और ये एफ चेंज, ये डेल एफ, ये देखें द डेल आस्कर वैल्यू ऑफ इसके साथ ये मॉडल 1 एंड 6% चेंज इन द मॉडल 1 एंड मॉडल 2, ये मॉडल 1 और मॉडल 2 की ये चेंज आ गई, चेंज इन वेरिएंस विद डेल एफ। ये यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम ली 1 197, ये 1 197, 17.73 17.73 17.73.000, P is less than 0.001। इस तरह से हायरार्की का रेग्रेशन एनालिसिस को आप डिस्क्राइब कर लेंगे और इसका जो बिल्कुल एंड आउटपुट हमारे पास आएगी APA 7 के अकॉर्डिंगली वो हमारे पास ये होगी। और ये जो हमारे पास टेबल है आप इसको देख सकते हैं, टेबल नंबर जो है वो बोल्ड है, लेफ्ट लाइन है और इसके बाद फुल स्टॉप नहीं होगा यानी पीरियड नहीं होगा। टेबल टाइटल जो है वो टाइटल केस कैपिटलाइजेशन होगा यानी ईच फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज और उसके एंड पे भी फुल स्टॉप यानी कि पीरियड नहीं होगा और ये लेफ्ट लाइन होगा और इटैलिक में होगा और इन दोनों में जो लाइन स्पेसिंग है ये डबल लाइन स्पेसिंग होगी। और उसके बाद ये आप देखें स्टैटिस्टिकल सिंबल्स और एब्रिविएशन जो है वो इटैलिक में होंगे एक्सेप्ट ग्रीक सिंबल्स। ये आपने एक बीटा और एक ये जो डेल आस्कर के साथ डेल है डेल्टा, इन दोनों को आपने इटैलिसाइज नहीं करना, बाकी तमाम जो आप देखें इटैलिक्स में होंगे। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि जीरो जो इनके साथ ऐड किया हुआ है और कुछ के साथ नहीं किया हुआ। तो APA 7 के अकॉर्डिंग किसी भी की भी वैल्यू अगर कोई भी डिजिट है उसकी कोई भी जो वैल्यू है अगर वो 1 या 1 से एक्सीड कर सकती है यानी पॉइंट से एक्सीड करती है तो आप उसके साथ जीरो लगाते हैं। जैसे इसकी वैल्यू 19.89 थी तो यहाँ पे जीरो आएगा, लेकिन अब इसकी वैल्यू ये 1 से एक्सीड नहीं कर सकता, पॉइंट्स में इसकी मोस्टली वैल्यू आती है तो इसलिए इसके साथ हम जीरो नहीं लगा। आस्कर की भी पॉइंट्स में होती है इसकी
वैल्यू, इसलिए हमने जीरो इस पे ऐड, पॉइंट से पहले जीरो ऐड नहीं किया। अच्छा, इसके बाद आप देखें जो ये है, ये सारे वेरिएबल नेम लेफ्ट लाइन होंगे और ये मॉडल स्टेप 1 के बाद आप इसमें एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और ये सारा जो है ये पार्ट सारा सेंटर टेक्स्ट होगा। 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसको रिपोर्ट करेंगे। ये इसका फॉन्ट साइज 10 है और इसका भी फॉन्ट साइज 10 होगा। ये नोट इटैलिक में है, फुल स्टॉप, उसके बाद हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू स्पेस कॉन्फिडेंस इंटरवल, फिर सेमी कॉलन होगा, फिर स्पेस और फिर लोअर लिमिट, फिर उसका और फिर अपर लिमिट उसका। और जब इसके बाद हम ये लिखेंगे ट्रिपल स्टैटिक जो हमने लगाए हैं वो p इज लेस देन 0.001। डबल लाइन स्पेसिंग होगी हमारे टेक्स्ट की, लेफ्ट लाइन होगा, तमाम स्टैटिस्टिकल सिंबल्स और एब्रीवेशन स्टैटिक में होंगे एक्सेप्ट ग्रीक सिंबल्स। और उसके अलावा इसकी जो टेबल की लाइन स्पेसिंग है वो सिंगल भी हो सकती है, 1.5 भी और डबल भी। हमने 1.5 की है, तो आपकी चॉइस है, आप जो करना चाहें वैसे कर सकते हैं। आप एक बार इसको करके देखें तो आपको ज़रूर इसकी बेहतर समझ आएगी। अब देखें ये जो मेथड बेस था, हम कहते हैं लेट द डाटा स्पीक। अब हमें नहीं पता था, हमें जस्ट ये पता था कि ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट और जो रूमिनेशन है वो प्रिडिक्टर हैं सर्जिकल रिकवरी के। लेकिन हमें मेथड बेस्ड हायरार्किकल रिग्रेशन एनालिसिस ने बता दिया कि इन दोनों में सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रिडिक्टर है सर्जिकल रिकवरी का, सुपरलेटिव प्रिडिक्टर है, वो है ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट। सेकेंडरी इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर जो है रूमिनेशन है। आप इसकी बीटा की वैल्यू से भी देख सकते हैं। ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट जो है 0.45, इसका मैग्नीट्यूड बताता है कि ये स्ट्रॉन्गर प्रिडिक्टर है एज कम्पेयर टू रूमिनेशन 0.28। तो आप एक बार कोशिश करके देखें, आप इंशाल्लाह इसको बहुत इजीली खुद कर लेंगे। हमारा जो पर्पस है, जिस तरह से हम वीडियोस बनाते हैं, हमारा जो मेन पर्पस ये है कि जितना हो सके लोगों को इंडिपेंडेंट किया जाए, उनकी दूसरों पे डिपेंडेंस कम हो और वो खुद से इनिशिएटिव लेके अपने एनालिसिस में मास्टरी हासिल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी एफर्ट्स कैसे लगी। अगर आपको वाकई ये इससे कोई फ़ायदा हो तो दूसरों से भी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।